हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बेस्ट 100 एमसीक्यू जो कि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। तो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश की है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न के लेखक मतलब इस पुस्तक के लेखक है रूसो। सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन जो है यहाँ पे राइट आंसर बी निकल करके आएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? बताइए, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 आपको पता होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि पुनर्जागरण का कालखंड मुख्य रूप से क्या माना जाता है? तो पुनर्जागरण का कालखंड जो है 14 से 16वीं शताब्दी। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 किसके बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अफीम युद्ध से बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला जो युद्ध है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ। दूसरा जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस दोनों संयुक्त रूप से चीन के खिलाफ लड़े थे। आगे हम देखेंगे, सब कुछ एंड तक देखिए। बोल्शेविक क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति या फिर रूसी क्रांति से कहते हैं, इसका नेतृत्व किया गया था लेनिन के द्वारा। राइट आंसर सी होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? तो ये घटना घटी थी 1773। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से की गई थी। बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि दांतों को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी होगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 और उस वक्त जो राजा थे, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां। खूनी रविवार की घटना किस देश से के इतिहास है? 1905 है खूनी घटना किस देश के इतिहास से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन सी रूस यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा है? तो ये काव्य दांते ने लिखा था। ऑप्शन बी। द्वितीय अफीम युद्ध को किन अन्य संधि द्वारा मतलब किस अन्य संधि द्वारा समाप्त किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का समापन यहाँ पे कह सकते हैं टिएटिसन जो कि संधि है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो ये क्रांति यहाँ पे अमेरिकी क्रांतिकारी से मतलब अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि बाल्स्टीन का जो पतन है 14 जुलाई 1789 को हुआ था, जो कि बिल्कुल सही भी है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। यह फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण घटना था। तो राइट आंसर सी बनेगा। ये आपको डेट याद रखना। द लास्ट सपर चित्र किसने चित्रकार कौन थे? इस चित्र के चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्डो द विंची। रूसो के शासन को क्या कहा था, क्या कहते थे? बताइए। रूस के शासकों को अन्य नामों से अगर बात करें तो जार के नाम से जाना जाता था। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे मानते हैं? तो यहाँ पे मैकियावेली को माना जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। कॉमन सेंस जो पैम्पलेट है किसने लिखा था? कॉमन सेंस थॉमस पेन। मिलता जुलता है। अफीम युद्ध के बाद चीन को कौन सा द्वीप ब्रिटेन को सौंपना पड़ा? तो ऑप्शन सी होगा हांगकांग। ठीक है, हांगकांग यहाँ पे ऑप्शन सी होगा हांगकांग। नेक्स्ट है, मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा की अगर हम बात करें यहाँ पे तो राइट आंसर क्या बन जाता है? मोनालिसा राइट आंसर ऑप्शन ए लियोनार्डो द विंची। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1917 की रूसी क्रांति के दौरान अस्थायी सरकार का प्रमुख कौन था? केरेंस्की यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा दिया गया था। स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? तो मांटेस्क्यू जो है यहाँ पे मांटेस्क्यू जो है ऑप्शन सी। पेरिस की संधि 1783 द्वारा किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति होती है। पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रॉक को मानते हैं। अगला सवाल, अफीम युद्धों का मुख्य कारण क्या था? अफीम युद्ध जो हुआ उसका मुख्य कारण था ब्रिटेन ने भारत में उगाई गई जो अफीम को अवैध रूप से चीन में निर्यात किया। तो यहाँ पे अफीम का अवैध रूप से व्यापार कह सकते हो, जिससे चीनी जो व्यापार था वो चीनी व्यापार काफ़ी घाटे में गए, जिस वजह से उन्होंने ये विद्रोह करना
प्रारंभ किया था। ठीक है। और चीन ने अफीम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन ने इसे चुनौती दी, जिससे क्या हुआ कि दो अफीम युद्ध हम देखने को मिलता है। प्रथम जो अफीम युद्ध होता है वो 1839 से 42 तक चलता है, और दूसरा होता है 1856 से 60 तक होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है मैगलन, जो कि स्पेन के यात्री थे। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो यूटोपिया यहाँ पे थॉमस मोर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अमेरिकी गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिकी गृह युद्ध के समय अब्राहम लिंकन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन बी होगा गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी। मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका है। बहुत सिंपल सा है, लुई 14वां का कथन था। नानकिंग की संधि जो है वो कब हुई थी। तो नानकिंग की संधि प्रथम जो अफीम युद्ध था उसका समापन इसी संधि के द्वारा हुआ था 1842 में। तो ऑप्शन बी होगा। रूसी क्रांति के दौरान नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो लेनिन ने यहाँ पे लागू किया, ऑप्शन बी होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो जनता में निहित है, ऑप्शन बी जनता में। पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था। तो ऑप्शन सी कला और साहित्य। ठीक है, कला और साहित्य। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है। जैसे गौरवपूर्ण क्रांति 1688, ये बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789, ये भी सही है। रूसी क्रांति 1917, ये भी सही है। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये 1799 यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि 1776 में आप जानते ही हैं 75-76 की घटना थी ये, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। द प्रिंस के लेखक कौन है, बताइए। द प्रिंस के लेखक कौन थे। तो मैकियावेली यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ताइपिंग विद्रोह का संबंध किस देश से है। ताइपिंग विद्रोह यहाँ पे चीन के साथ। रूस में दास्ता का अंत किसने किया था। अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अलेक्जेंडर द्वितीय। अमेरिकी क्रांति के दौरान कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो ये पहली बैठक जो होती है वो फिलाडेल्फिया के अंतर्गत देखने को मिलता है, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत नेपोलियन ने किया था, बिल्कुल सही है। नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो ये भी सही है। दोनों आपको याद रखना है, तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है। ऑप्शन ए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस क्रांति का आधार बना। अमेरिकी क्रांति का। अमेरिकी क्रांति का। रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई। रूस जापान युद्ध जो कि 1904-05 में होता है, और इसमें जो विजयी होता है वो जापान विजयी होता है, ऑप्शन बी। बोस्टन टी पार्टी का नेता कौन था। तो इसमें नेता सैमुअल एडम्स थे, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर घटित हुई वो देखा जाए तो हम देखिए फ्रांस की क्रांति जानते हैं 1789 की घटना है। सेकेंड वाला बात करें अमेरिकी क्रांति, तो ये आपका 1775-76 की घटना आ जाएगी। फिर उसके बाद रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति 1917 आता है, और यहाँ पे अफीम युद्ध 1842 से 42 में खत्म हुआ था, 1839 से 42 में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति को जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी निकल के आएगा। मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस कहाँ चिपकाए थे, कहाँ पर चिपकाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है सही आंसर क्या बनेगा। तो मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस कहाँ चिपकाए थे, तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी। ये आपका विटेनबर्ग जो है वो जर्मनी में पड़ता है, ये याद रखना आपको, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति फ्रांस ने किस देश को उपहार में दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अभी हम देखते हैं अमेरिका में है, तो ये फ्रांस ने दिया था अमेरिका में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला अफीम युद्ध के बाद नानकिंग की संधि हुई थी, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय अफीम युद्ध के बाद पिकिंग की संधि हुई थी, ये दोनों याद रखिएगा, नानकिंग पिकिंग, ये हमेशा पूछा भी जाता है, प्रीवियस आप देखेंगे तो पूछा गया है। तो एक और दो दोनों सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राइट, नेक्स्ट आता है कि रूस में सोवियत का अर्थ क्या होता है।
तो रूस में सोवियत का अर्थ होता है मजदूरों की परिषद, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मजदूरों की परिषद ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ध्यान देना है कि डेकामेरॉन की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा बोकासियो की ये रचना था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था। तो यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी होगा, एल्बा और सेंट हेलेन। तो दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। 1814 में लाइपजिग युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन को पहली बार भूमध्य सागरीय द्वीप जो एल्बा है यहाँ पर निर्वासित किया गया था, जहां उसे छोटा सा राज्य प्रदान किया गया था। लेकिन 1815 के बाद जब ये वाटरलू का युद्ध होता है, ठीक है, वाटरलू का युद्ध, तो आप जानते हैं कि इसके बाद वो एल्बा से भाग निकला। और वाटरलू की युद्ध जब होती है 1815 में, इसमें अंतिम हार के बाद नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक महासागर के जो सुदूर द्वीप था सेंट हेलेना, वहां पर आजीवन निर्वासित कर दिया गया था और बाद में यहाँ पर इसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राइट। फिर आता है पुनर्जागरण का बौद्धिक आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले ये इटली में हुआ था, तो राइट आंसर सी बन जाता है। गुलाबों का युद्ध किसे कह मतलब संबंधित किससे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि गुलाबों का युद्ध जो है वो इंग्लैंड से संबंधित है और ये जो युद्ध है वो करीब 1455 से लेकर के 1485 तक चला था और ये इंग्लैंड के साथ संबंधित है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि जो लैंकेस्टर थे, लैंकेस्टर यानी लाल गुलाब और यॉर्क यानी सफ़ेद गुलाब राजवंशों ने इंग्लैंड के सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी थी। और अगर हम यहाँ पे और भी बात करें, जैसे कि इंग्लैंड में और भी कुछ कुछ युद्ध हुए थे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखेंगे टाउटन एक युद्ध नाम के आता है और एक होता है टेक्यूसबरी युद्ध। ठीक है, टेक्यूसबरी, ठीक है, ट्यूकस बरी करके एक युद्ध होता है, ये याद रखना है। साथ ही साथ एक और युद्ध का नाम याद रखिएगा, बोसवर्थ। ठीक है, बोसवर्थ फील्ड, बोसवर्थ फील्ड, ये तीनों जो युद्ध है वो आपका इंग्लैंड में हुआ था। फ्रांस के बारे में जानते हैं, 100 वर्षीय युद्ध यहाँ से जुड़ा हुआ है। और यूरोप मतलब रूस और जर्मनी तो अलग है ही, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई संबंध है नहीं, तो करेक्ट आंसर तो फिलहाल ऑप्शन ए बन जाता है। चेका क्या था, बताइए कि चेका क्या हुआ था। तो चेका एक तरह से लेनिन की गुप्त पुलिस थी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस क्रांति में हुआ था। समानता, बंधुता, ये वर्ड आपने सुना ही है, तो फ्रांस क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति से ऑप्शन बी है। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की, राइट आंसर सी होगा, माइकल एंजेलो। फ्रांस का संविधान 1789 में लागू हुआ। यह विश्व युद्ध मतलब यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या आता है कि अफीम युद्ध के समय चीन का राजवंश कौन सा था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अफीम के युद्ध जब हुआ, अफीम युद्ध तो आपको पता ही है, 2 बार मैंने आपको बताया, 1839 से पहला, 1842 तक, 1839 से 1842 प्रथम, और सेकेंड होता है 1856 से लेकर के 1860 तक। ठीक है, ये 2 युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता था वो आपका चाइना, और इसमें चाइना और किसके साथ, तो ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ब्रिटेन के साथ। दूसरा क्या होता है कि चाइना जो है वो खिलाफ होता है ब्रिटेन, और साथ ही साथ इसमें फ्रांस इसका सहयोग था। तो ये 2 आपको याद रखना। क्लियर। अब यहाँ पे बात करें कि अफीम युद्ध के समय जो राजवंश था वो था मंचू यानी चिंग राजवंश था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। राइट। नेक्स्ट कहता है कि रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है। तो सभी को पता होगा रोमियो एंड जूलियट जो है विलियम शेक्सपियर की रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक का राज किसने स्थापित किया था। आतंक का राज जो स्थापित किया गया था, रोबेस्पियर, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम की नीति किसने अपनाई थी। कॉन्टिनेंटल सिस्टम की नीति जो है वो नेपोलियन ने अपनाया था, राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो हमें चुन रहा है। तो चलिए फटाफट एक करके देखते हैं। पहला कि रूस के जार निकोलस द्वितीय को 1917 में पद छोड़ना पड़ा, चलो ये सही है। लेनिन के बाद स्टालिन रूस का नेता बना था, ये भी सही है। रूसी क्रांति केवल औद्योगिक मजदूरों तक सीमित थी, जी नहीं, औद्योगिक मजदूरों तक ही नहीं सीमित थी। यहाँ पे बात करें कि रूसी जो क्रांति थी वो
इसमें किसान, सैनिक और अन्य वर्ग भी शामिल थे। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। बोल्शेविक जो रंग था मतलब बोल्शेविकों का लाल रंग था, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बनेगा क्योंकि वो समाजवाद का प्रतीक थे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर सी को टिक करेंगे जो सही नहीं है। अमेरिकी गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? 1865 में, ऑप्शन बी। फ्रांसीसी क्रांति में थर्ड एस्टेट कौन शामिल थे? थर्ड स्टेट यानी किसान और मध्यम वर्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रथम अफीम युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अफीम युद्ध का तत्कालिक कारण अगर हम बात करें तो चीन द्वारा ब्रिटिश अफीम की खेप को नष्ट करना, ऑप्शन ए। रूस में निहिलिज्म आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे तुर्गनेव को मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वीवीआई प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। 1815 में, ऑप्शन सी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है वो लैंगिस्टन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है आपका लैंगिस्टन में लड़ा गया था। यह जो युद्ध हुआ वो भी याद रखिएगा 19 अप्रैल की घटना है, 19 अप्रैल 1775। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। अगला है कि अरोरा जहाज का संबंध किस क्रांति से है? अरोरा जहाज रूसी क्रांति से, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कॉपरनिकस को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि लेटर्स ऑन द इंग्लिश किसने लिखा? लेटर्स ऑन द इंग्लिश जो वाल्टेयर के लिए लिखी गई थी, ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करती है? तो कौन सी संधि द्वारा? पेरिस की संधि 1783। अगला है कि रक्त और लोहे की जो नीति है वो संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी बिस्मार्क के साथ। पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता कौन है? पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता जो है वो यहाँ पे जॉन मिल्टन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल है कि 14 जुलाई को फ्रांस में किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप बास्तिली जो डे है, बास्टिल डे, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अफीम युद्ध के दौरान टिएस्टिसन की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? ये अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए। 1858 के समय में ये जो संधि हुआ था, ऑप्शन ए होगा। अब अगर पूछे कि ये संबंध कौन से अफीम युद्ध के साथ है तो दूसरे अफीम युद्ध की, ये जो आप देख रहे हैं 1856 से लेकर के 60 तक आपका दूसरा अफीम युद्ध चला था, सेकेंड अफीम युद्ध चला था। अगला है कि रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? मुक्तिदाता जार के नाम से जानते हैं तो ऑप्शन बी होगा अलेक्जेंडर द्वितीय को। पुनः जागरण काल में दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो हम जानते ही हैं। माई लाइफ किसकी आत्मकथा? तो माई लाइफ यहाँ पे ट्रॉस्टकी जो है यहाँ पे इनकी आत्मकथा, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि ट्राफलगर जो है 1805 में ये युद्ध हुआ, किन के बीच लड़ा गया था? तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आधुनिक चीन का जनक किसे माना जाता है? तो सन्यात सेन को मानते हैं, सन्यात सेन। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी होगा कार्ल मार्क्स। क्रीमियम जो युद्ध है वो आपका 1853 से 56 किन के बीच लड़ा गया था? तो ये सवाल बहुत अच्छा है, तुर्की और रूस के बीच बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्रीमियम युद्ध। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? ये जो नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ये भी प्रश्न पूछा था, ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम है वो क्रीमिया युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखेगा क्रीमिया जो युद्ध है, क्रीमियम युद्ध, वो किनके बीच हुआ था? तो मैंने आपको यहाँ पे जस्ट बताया कि रूस और तुर्की के बीच हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण बताइए किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे कह सकते हैं फ्रांसिस फार्डिनेड की जो हत्या हुई थी उसको माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो वर्साई की जो संधि है वो जर्मनी के साथ किया गया था। आपने इसको अच्छे से पढ़ा ही है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि कुओमितांग जो है, कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? इस पार्टी के संस्थापक सन्यात सेन को माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? रूस और तुर्की के बीच हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध यहाँ पे इनका होता है, और ये जो संधि हुआ पेरिस के संधि हुआ था, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आते हैं, माई कैम्प किसकी आत्मकथा?
माइकेम्फ जो आत्मकथा है वो किसका है? तो राइट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन बी, हिटलर की आत्मकथा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मंचूरिया पर जापान ने किस वर्ष आक्रमण किया था? चलिए इसके बाद बात करते हैं सही आंसर की। तो मंचूरिया पर जापान ने कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 1931 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, आपने इसको 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। 1933 में यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यही थे जिन्होंने गांधी जी को अर्थनग्न फकीर भी कहा था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, सेकेंड पॉइंट जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो क्या यहाँ पे दोनों कथन सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में भी मनाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1917 में अमेरिका शामिल होता है। बॉक्सर जो युद्ध विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो चीन यहाँ पे करेक्ट आंसर रखेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि बाडुंग सम्मेलन का संबंध किससे है? अच्छा, यहाँ पे एक मैंने प्रश्न बताया आपको कि बक्सर जो विद्रोह है, बॉक्सर विद्रोह, ये 1899 से लेकर के 1901 तक का संबंध है। ऑप्शन में जो भी दिखे उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन का संबंध किससे है? तो बाडुंग सम्मेलन जो है वो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रूस की 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंपल सा इसका सही आंसर होगा लेनिन ने किया था, ऑप्शन सी। और इस प्रश्न का आखिरी सवाल आपके सामने है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही सिंपल सा है, नाटो की स्थापना जो है वो आपका 1949 में हुआ था। अब आपको ये बताना है कि इसका जो है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, अब फटाफट जय हिंद लिख करके जाना ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को एंड तक यहाँ तक वॉच किया। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो रीज़न बताओ ताकि हम आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू कर सके, सुधार कर सके। अगर चाहो तो वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी जो आपके लास्ट मोमेंट पे काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।